इंडियन वीजा एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया चेकिंग अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, अगर आप यूएस का स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या आप बोल सकते हो टूरिस्ट वीज़ा, आप इनमें से कोई भी वीज़ा लगवा रहे हो तो अभी आपका डॉक्यूमेंट नहीं प्लस आपका बैकग्राउंड चेक जो होने वाला है वो डिजिटली भी होने वाला है, जिसमें आपको आपके सोशल मीडिया के अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या आपका एक्स हो गया, ऐसे जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट है वो भी अभी आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये वीडियो में अपन जानेंगे कि सोशल मीडिया चेकिंग क्या है, इंडियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पे कैसे इफेक्ट पड़ रहे हैं और अप्लाई करते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो ये भी अभी याद रखेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, ये एक वीडियो आपका वीज़ा बचा सकता है, तो याद रखिए ये वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। तो आपने सोशल मीडिया पे पब्लिकली क्या बोला है, आपका बायो क्या बोलता है, उसके बाद में आप क्या बोलते हो और क्या प्रमोट करते हो सोशल मीडिया आपके अकाउंट के ऊपर, वीज़ा फॉर्म में क्या लिखते हो और क्या वो मैच करता है, ये तक अब उसमें वेरीफाई होने वाला है। तो ये कोई नया रूल नहीं है, आपको एक बात बता देता हूँ, ये कोई नया रूल नहीं है। ये रूल 2024 के भी पहले से था, जस्ट अब जो ये रूल है 2024 के बाद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब अपन जानेंगे कि क्यों ये स्ट्रिक्ट हुआ और सिर्फ इंडियन लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट क्यों। तो इंडिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा अप्लाई होते हैं। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसीज या एजेंट है जो यूएसए का काम करते हैं। उसमें भी अब प्रॉब्लम ये हो चुका है कि 2024 आफ्टर द कोविड, आप समझ सकते हैं 2022 के बाद से इसमें आप अगर आप देखोगे तो स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। हर एजेंट आपको यूएस के लिए बताता है कि मैं आपको यूएस का वीज़ा लगवा दूंगा, पर क्या वो सच में लगा पाता है? क्या वो आपको बोलता कुछ और है, आपके वीज़ा के फॉर्म में लिखता कुछ और है और आप होते कुछ और। जैसे एजेंट लोग फेक प्रोफाइल आपका बना देते हैं। अब इसके कारण कुछ केसेस में रिफ्यूज़ल बहुत बढ़ने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक अगर कंसल्टेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया, उसने आपका वीज़ा फॉर्म में लिखा कुछ और है, आपको कुछ पोर्ट्रे कुछ और किया हुआ है उनके आगे, और उसके बाद में अगर आपका सोशल मीडिया स्क्रीनिंग होता है और उसमें आप कुछ और निकलते हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है। फॉर एन एग्जांपल, आपने लिखा है डेटा साइंटिस्ट उसने, और आपके प्रोफाइल में अगर आपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक क्रिप्टो वाला हूँ या मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो यहाँ जो मिसमैच होगा इस वजह से आपके ऊपर आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। ये सिस्टम आपको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सच जानने के लिए सिस्टम है। तो इससे जो फेक प्रोफाइल ये अब कम हो जाएगी अप्लाई करना। फॉर एन एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अभी करंटली इंडिया में स्टूडेंट हो। अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर कभी इनकेस बाय चांस पोस्ट किया हुआ इंटरव्यू जाने के पहले ही कि अपकमिंग यूएसए लाइफ या अपकमिंग सेटलमेंट इन यूएस, तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है। आपको ये नहीं लिखना है कि मैं आगे जाके यूएस में सेटल होने वाला हूँ या परमानेंटली सेटलिंग यूएस, ये नहीं लिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, पर इससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का टाइम आपका बढ़ा दिया जाएगा, और एक उसके दिमाग में जो इंटरव्यूअर लेने वाला होगा, वीज़ा ऑफिसर, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि कुछ तो भी गड़बड़ है, ये जा तो रहा है पढ़ने के लिए, क्या ये सही में पढ़ने के लिए जा रहा है? ये अब क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में है। वर्क वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए और थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। अभी ऑफिसर आपका जॉब टाइटल, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका पब्लिक पोस्ट, ये अब सब कुछ चेक करेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल हो रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स आसानी से नहीं हो पा रहे, ड्रॉप बॉक्स के भी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है आजकल ड्रॉप बॉक्स के भी इसमें। और ये चीज़ अभी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी सबसे ज़्यादा कॉन्कर की जा रही है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ 15 डेज़ के लिए, ठीक है, और अगर आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिख के रखा है अपकमिंग जॉब हंटिंग इन यूएसए, लाइफ इन अब्रॉड लोडिंग, तो यहाँ वो बात गलत हो सकती है। जो आप ऑनलाइन दिखाते हो
क्या वही पर्सनैलिटी आप सच में हो? अब आप बोलोगे ऐसा तो बहुत लोग हैं कि जो कुछ भी दिखा देते पर वैसा रहते नहीं है, पर नहीं, आपको एकदम पार्ट अ वे नहीं दिखाना है। आप जो हो वही आपको दिखाना है। एटलीस्ट अगर आपको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहा हूँ, सो यू हैव टू प्रिपेयर राइट नाउ। आपको सोशल मीडिया वही हिसाब से रखना है। अभी समझते हैं की पॉइंट्स। आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपनी सोशल जो मीडिया प्रोफाइल है वो क्लीन और प्रोफेशनल रखिए। जो वीज़ा फॉर्म में आपने लिखा है वही आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी दिखाइए। इंटरव्यू के पहले जानबूझ के आपका अकाउंट डिलीट मत कीजिए, इससे और शक बढ़ सकता है। स्टूडेंट गोल आपका क्लियर रखिए कि हाँ, मैं वहाँ पे पढ़ने ही जा रहा हूँ। अगर आप टूरिस्ट हो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको टूरिस्ट समान वहाँ पे बिहेव करना और टूरिस्ट समान ही आपको आपकी प्रोफाइल रखनी है। अगर आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका जो रोल्स है, प्रीवियस रोल, आपने क्या पढ़ाई की और आपके क्या प्रीवियस रोल है, वो आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लियर कट लिखना है। वहाँ पे कुछ और नहीं रहना चाहिए जैसे आपने पोर्ट्री किया है एज योर वीज़ा एप्लीकेशन में। और यूएस वीज़ा कोई लॉटरी वीज़ा नहीं है। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, इसमें आपका कोई लक नहीं, इसमें आपका जो वीज़ा का फाइल है वो आप किस तरह बनाते हो और किस तरह आप उनको एक्सप्लेन करते हो, ये उसका गेम है। तो ये बात ध्यान रखिए। और ये थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो इसके कारण से प्लीज़ डू नॉट पोस्ट एनी काइंड ऑफ पोस्ट विच इज़ अगेंस्ट यूएसए, या जो आपके प्रोफाइल को मैच नहीं करना है, या आप कुछ भी गलत चीज़ प्रमोट मत कीजिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल, कुछ भी नहीं। यू हैव टू कीप योर प्रोफाइल वेरी प्लेन एंड सिंपल विच कैन पोर्ट्रे योर सेल्फ एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि योर वीज़ा चांसेस वुड बी मच हायर देन दैट नेगेटिव प्रोफाइल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना प्लीज़। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए या मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। इफ़ आपको फ्री में आपके वीज़ा लगवाने कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है। चलो फिर, बाय, टेक केयर एंड बूम।